गुर्जर नेताओं की दहाड़ ही काफी है राजनीतिक गहमा गहमी करने के लिए, सियासी चर्चाएं छेड़ने के लिए। और हाल ही में जब दो गुर्जर शेरों ने दहाड़ करी तो फिर माहौल गर्मा गया। और ये शेर थे प्रहलाद गुंजर और धीरज गुर्जर। मौका था देवनारायण जयंती का, और किस कदर इन्होंने अपनी कौम में तो जोश भरा ही। और इन दोनों की जोड़ी के बारे में जो सियासी चर्चाएं चल पड़ी है, उसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, देवनारायण जयंती पर धीरज गुर्जर, प्रहलाद गुंजल एक कार्यक्रम में थे और मंच से खूब दहाड़े। गुंजल बोलते हैं कि मैंने चप्पल तोड़ी नहीं है, चप्पल घिस घिस कर यहाँ तक पहुंचा हूं, और जब भी जरूरत पड़ी समाज को मैं रात को 2 बजे भी तैयार मिलूंगा। और जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने अपना कद इस समाज में बना लिया है, उसकी तारीफ करते हुए धीरज गुर्जर भी आगे आते हैं और बोलते हैं कि जब ऐसे नेता, गुंजल जैसे नेता लोग जो पद को लात मार देते हैं अपने समाज के लिए, उनके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। क्या लगता है आपको कि अब ये दोनों शेर जब इतनी ताकत के साथ एकता का जो संदेश मंच से दे रहे हैं पूरे समाज को, इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, जब दो गुर्जर शेरों ने लगा दी है दहाड़, तो यकीन मान लीजिए कि ये ला सकते हैं कांग्रेस के लिए वोटों की भाड़। क्योंकि आप इस बात को समझिए, गुर्जरों में कहीं कोई कमी अगर दिख रही थी तो वो एकता की दिख रही थी। और प्रहलाद गुंजल के लिए सियासत में ये सोचा जा रहा था कि वो कांग्रेस में पैर जमाएंगे कैसे, क्योंकि अभी अभी बीजेपी से आए हैं, शांति धारीवाल के ये धुर विरोधी हैं, ऐसे में गहलोत गुट के भी धुर विरोधी हुए, ये कैसे पैर जमाएंगे। लेकिन पायलट साहब के बाद अगर इनको धीरज गुर्जर का भी साथ मिल रहा है, तो धीरज गुर्जर का मतलब है कि प्रियंका गांधी के जो सबसे ज्यादा सियासी रूप से करीबी है कांग्रेस में, तो धीरज गुर्जर है। सचिन पायलट की ऑलरेडी सबसे ज्यादा चल रही है एआईसीसी में, धीरज गुर्जर प्रियंका गांधी के करीब है। ऐसे में कौन रोक सकता है प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में सर्वे सर्वा बनने के लिए, ऊपर जाने के लिए। और अगर ये ऊपर चले गए तो शांति धारीवाल से तो वैसे भी सोनिया गांधी बेहद नाराज है, जिसने सोनिया गांधी की बुराई की, जिसने पहली बार सबसे बड़ा इंसल्ट कांग्रेस आलाकमान का किया। 25 सितंबर की घटना आज तक भी हॉन्ट करती होगी सोनिया गांधी को। वो कहीं ना कहीं शांति धारीवाल का काट अगर कांग्रेस को प्रहलाद गुंजल के तौर पे मिल गया और उसका एंडोर्समेंट सचिन पायलट और धीरज गुर्जर ने कर दिया, तो कांग्रेस की आलाकमान क्यों ना बिठाए प्रहलाद गुंजल को सर माथे पर। 2028 का चुनाव हाड़ौती के लिए बदल के रख देंगे पूरी तरह से प्रहलाद गुंजल। और अगर ये आ जाते हैं, सचिन पायलट ऑलरेडी बड़ी पोजीशन में है, और बड़ी पोजीशन में यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं धीरज गुर्जर भी, तो ऐसे में एक बड़ा संगठन बन जाएगा जो गहलोत विरोध में होगा, और हाड़ौती में कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस का परचम फहरेगा। हाड़ौती ही नहीं, पूरे राजस्थान में सचिन पायलट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे। और जब इतने गुर्जर नेता एक साथ होंगे तो शायद गुर्जर सीएम का जो सपना था वो भी पूरा होगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस मुझे लगता है कि समझ लिया है नेताओं, मुझे लगता है कि गुंजल और गुंजल और गुर्जर मिलकर ही बनाएंगे गुर्जर सीएम। ये पक्की बात हो सकती है। अगर ये एकता जारी रखे तो हाड़ौती में तहलका और धमाका होगा राजस्थान में 2028 में। ये कहीं ना कहीं बड़ा गेम चेंज कर सकते हैं राजनीति का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कांग्रेस और तुरुप का इक्का भी बन सकता है, तुरुप का इक्का और षड्यंत्रों का जवाब। जो षड्यंत्र हरीश चौधरी, अशोक गहलोत सरी के लोग रचते हैं, उनका जवाब होगा। बड़ी काट होगी और बहुत जबरदस्त बात होगी। फिर अशोक चांदना जैसे नेता जो गहलोत गुट की में जाकर बैठते हैं, उनको या तो
रेस से हटना पड़ेगा या फिर इनके गुट में आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा, आप देखते जाइएगा। तो आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि देखिए जितने भी नेता हैं अगर उनमें ही एकता हो जाए तो फिर राजनीति किस बात? देखिए, संभावनाओं का खेल है राजनीति। आप धीरज गुर्जर को देखिए, सचिन पायलट को देखिए और देखिए प्रहलाद गुंजल को। तीनों को कहीं भी कंपटीशन नहीं है लोकेशन का। तीनों की कंस्टिट्यूएंसीज अलग अलग है, तो लोकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन तीनों की एकता बना देते हैं तो आप समझिए शांति धारीवाल से बदला गुंजल को भी लेना है, पायलट को भी लेना है, दोनों को लेना है, दोनों ले पाएंगे। नरेश मीणा पायलट के से भी अच्छे संबंध रखते हैं और धीरज गुर्जर से भी अच्छे संबंध रखते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रहलाद गुंजल से भी अच्छे संबंध रखते हैं। धीरज गुर्जर से दोनों उसकी दोस्ती करवा देंगे और फिर हो सकता है कांग्रेस की तरफ वो रुख भी कर सकते हैं। तो कई सारी संभावनाएं एक साथ आ सकती है अगर ये जोड़ी जो दिखाई दे रही है वो अंदर से भी वैसी ही हो। हाड़ौती में बदलाव, राजस्थान में बदलाव, सियासत में बदलाव, गुर्जर सीएम की संभावना, ये सारी चीजें संभव हो सकती है अगर ये जो दिख रहा है वो सच्चाई में वैसा हो तो। देखना वाकई में दिलचस्प होगा। जो तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर पा रहे हैं, अगर ये तिकड़ी मजबूत हो जाती है और समाज को भी मजबूत करके अपनी तरफ ले आती है तो 2028 का जो संग्राम होगा वो महासंग्राम हो जाएगा। और हो सकता है कि अपने साथ हुए सारे इंसाफ, जो नाइंसाफी हुई है उसका भी बदला ये तिकड़ी मिलकर ले ले पूरे को पूरे समाज से। उम्मीद तो यही है, बशर्ते आप अगर गुर्जर समाज से आते हैं, आपने सुना है पूरा विश्लेषण, तो बताइएगा जरूर इस तस्वीर के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।